कि मतलब इसमें ना बहुत डिटेल में दिया हुआ है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। तो पहले अब हम एक ना ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस टॉपिक में बेसिकली बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो अगर हमें इतना पता होगा कि ये टॉपिक बेसिकली है किस बारे में, और उसके बाद ये कहानी एक बार ऐसे ही पढ़ लोगे ना, तो वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा किसी भी टॉपिक के लिए। इतना बुक को हमने आधा कवर कर लिया है, लाइक 1/4 में भी वी कैन। तो इतना मुझे आइडिया आ गया है कि इसमें ना बहुत डिटेल्ड लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ आप समझ जाओ। तो अब हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा लंबी बुक खिंच रही है अब ये। तो मैं पहले आपको इस टॉपिक में है क्या, मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की है प्रोटीन मोटिव्स की। तो प्रोटीन होते क्या हैं? तो ये होते हैं एक स्पेशल पैटर्न्स होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना क्योंकि ये चीज़ इस पे लिखी हुई नहीं है। ये मैं पूरे इस टॉपिक का ओवरव्यू बता रही हूँ, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो खुद से ही स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज़ करके। मैं पूरा आपको टॉपिक दिखा दूँगी, ठीक है? तो अब प्रोटीन मोटिव होते क्या हैं? ये एक स्पेशल पैटर्न्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं उनको ना डिफरेंट शेप्स में उनको ना बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन मोटिव्स की हेल्प लेते हैं। तो प्रोटीन मोटिव्स होते क्या हैं? ये बेसिकली क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं अलग अलग। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिफरेंट फैमिलीज़ में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हम अगर क्लासिफाई करेंगे किसी कार का, अगर हमने एग्जांपल ले लिया, तो स्पोर्ट्स कार अलग होती हैं। वो कार्स जिनमें जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो अलग होती है। वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि दोनों अलग हैं? क्योंकि उनका शेप अलग होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं बेसिकली उनमें 2 डोर होते हैं, और जो नॉर्मल कार हम देखते हैं उसमें 4 डोर होते हैं। मतलब ये एक एग्जांपल है, जस्ट यू कैन टेक सो मेनी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। तो बेसिकली इस टॉपिक में बस यही है कि एक प्रोटीन जो होती है उसकी एक सुपर फैमिलीज़ होती हैं, जो बिग ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए होते हैं। बेसिकली मोटिव का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, ठीक है? इसको और कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसको और इजी कर देते हैं हम। मोटिव का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यही पूरी कहानी लिखी हुई है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोटीन मोटिव के पैटर्न्स दिए हुए हैं, जैसे कि जितने भी अल्फ़ा हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद बीटा कैसे दिखते हैं वो हमें दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से है। तो हमारी ये जो सेम फैमिलीज़ होती हैं इनको हम सुपर फैमिलीज़ कहते हैं। ये सब क्या होती हैं, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती हैं इनमें, क्योंकि ये एक ही इनके फोरफादर, एक ही एंसेस्टर से ये डेवलप्ड है। यानी कि एक प्रोटीन था, वो क्या हुआ, वो दूसरे में चेंज हुआ, और वही प्रोटीन किसी और पैटर्न में भी चेंज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोटीन है, ये इस तरीके के किसी शेप में चेंज हो गया, ठीक है? और इसी मतलब सेम फैमिली से इस तरीके के 2 पैटर्न्स बन गए। तो इनका इवोल्यूशनरी पेरेंट तो एक ही है, पर ये 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन गए। तो ये क्या है, पैटर्न है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये आगे जाके कोई और प्रोटीन बनाएगा, ये आगे जाके मिलके कोई और प्रोटीन बनाएगा। तो दोनों अलग फैमिलीज़ के हो गए। तो इस पूरे टॉपिक में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल मोटिव्स बिकम स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग प्रोटीन फैमिलीज़ एंड सुपर फैमिलीज़। हमें पहले स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या होते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी, इसको सुनते जाना क्योंकि इस पे लिखा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो हम स्ट्रक्चरल मोटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनते रहना क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है इसमें। तो ये मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल मोटिव। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो होता क्या है। तो वो क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मोटिव्स क्या होते हैं, एक स्पेशल पैटर्न्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, जो कि पजल्स की तरह, मतलब पीसेस ऑफ पजल्स की तरह होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बताने में कि कोई भी प्रोटीन किस तरीके से काम करता है।
आप इमेजिन करो एक बिल्डिंग ब्लॉक को जो कि अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो वो जो बिल्डिंग है वो कैसी बनेगी वो इस चीज़ से पे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे स्ट्रक्चर से बन रही है, कैसे ईंटों से बन रही है। अगर ईंटों का शेप अलग होगा तो बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन है वो भी अलग होगा। अब मोटिव्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अलग अलग टूल्स और टास्क होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के जो मोटिव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को एज अ मॉलिक्यूल स्टिक होने में और जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको करने में। तो अभी इसके ना कुछ ये डिवाइडेड है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि पहला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। कुछ है इसमें, जैसे कि है हेलिक्स, टर्न हेलिक्स। दूसरा होता है जिंक फिंगर और तीसरा है हमारा कॉइल्ड कॉइल। तो अब हेलिक्स, टर्न हेलिक्स क्या होता है? ये ना एक ग्रैबिंग क्लॉज की तरह होते हैं। क्लॉज क्या होते हैं? बर्ड्स के होते हैं ना क्लॉज, पंजे, वैसे होते हैं किसी चीज़ को ग्रैब करने वाले। जिंक फिंगर बेसिकली क्या होता है? ये एक की तरह होता है जो कि एक लॉक में फिट होता है। उसके बाद कॉइल्ड और कॉइल क्या होता है? ये होते हैं ट्विस्टेड, मतलब ये ना ट्विस्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। अब जो स्ट्रक्चरल मोटिव है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है? हम ये देखते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही स्पेशल टूल्स जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं इन मोटिव्स को फाइंड करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनका ना इनको देख पाना बहुत ही एक मिस्टीरियस थिंग है। ओके, so there you have it, the world of structural motifs in protein. They're like the secret codes for the proteins which perform task for the cell, we can say. After this, I hope you have enjoyed this video and give it a thumbs up and share it with your friends who love science. So don't forget to subscribe it. मैं बहुत कम बोलती हूँ, मतलब मैंने आज तक बोला भी नहीं है ये, तो I think I am helping you guys. So thank you so much.